देखो, आज हम उपसाणिक तथा सहखंड के विषय में बताएंगे कि उपसाणिक क्या है और सहखंड क्या है। अब नंबर 1, उपसाणिक यानी माइनर सारणिक के अवयव AIJ का उपसाणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ जिसमें AIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ के उपसाणिक को MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं और नोट n का मान 2 हो या 2 से बड़ा हो, क्रम के सारणिक के अवयव का उपसाणिक जो है n-1 क्रम का सारणिक होता है। जैसे ये 3x3 ऑर्डर का है, यानी 3 ऑर्डर क्रम का है। तो ये जो एलिमेंट बनेंगे, ये जो 2x2 ऑर्डर के बनेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है 2x2 ऑर्डर का बनेगा, तो एक कमी तो बन रहा है। तो जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है कि अवयव A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित अवयव। A11 का उपसाणिक M11 बराबर, अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमने हटा दिया तो ये डिटरमिनेंट बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा। इसको जो है हम हल करेंगे तो इसका गुणा लिख दिया मैंने, फिर इन दोनों का गुणा करके जो आया उसका चिन्ह बदल दिया, A32 इंटू A23। इसी प्रकार अन्य अवयवों के उपसाणिक प्राप्त करते हैं। इसी का देश अब है सहखंड कोफैक्टर। एक अवयव AIJ का सहखंड जिसे कैपिटल AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं सहखंड को, जहां AIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू MIJ के द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां AIJ का उपसाणिक MIJ है। ए जैसे A11 यानी इसका हम निकाल रहे हैं, A11 का सहखंड बराबर -1 I की जगह पे क्या है 1 है, J की जगह पे क्या है 1 है, तो I प्लस J M11। जो M11 का मान आएगा वो जी M11 है। ये चिन्ह आता है इससे, अगर यहाँ पर विषम होगा तो माइनस आएगा, सम होगा तो प्लस आएगा। तो देखो ये मान इसका ये हो गया। अब ये यहाँ पर चिन्ह बनेगा किसका बनेगा, प्लस का। किसी किसी में माइनस बनेगा तो माइनस का इस पुस्तक में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अन्य अवयवों के सहखंड प्राप्त करते हैं। अब देखो हमें उपसाणिक इसका बताना है। पहले खंड 2 -4 0 3, तो ये कौन सा एलिमेंट है A11, ये कौन सा एलिमेंट है A12, ये कौन सा एलिमेंट है A21, ये कौन सा एलिमेंट है A22, ये एलिमेंट। A11 2, A12 -4, A21 0, A22 3। अब इसके हमें उपसाणिक
ज्ञात करनी है। तो A11 बराबर 2 का उपसाणिक A11 बराबर 2 का उपसाणिक। अब ये कौन सी पंक्ति का? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव स्थित है उसका उपसाणिक। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो, तो ये हट गया और ये हट गया, तो क्या रहा? 3। उपसाणिक कितना हो गया तुम्हारा? 3। अब A12 बराबर -4 का उपसाणिक। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ इसको हटा दो, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट गया। हटाने के बाद क्या रहा? 0। क्या रहा? 0। इसको जो है हम प्रदर्शित करते हैं M11, इसको हम प्रदर्शित करते हैं M12। अब A21 बराबर 0 का उपसाणिक। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दो, और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा दिया, तो क्या रहा? -4। अब इसका प्रत्येक एलिमेंट का A22 बराबर 3 का उपसाणिक क्या हो जाएगा? अब इसका निकालना है, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट जाएगा, तो क्या रहेगा? 2। ये हो गया तुम्हारा M2। ये रहा उपसाणिक प्रत्येक एलिमेंट। अब प्रत्येक एलिमेंट का सखंड A11 बराबर 2 का सहखंड बराबर -1 और 1 + 1 और M11। ये बताया मैंने अभी। यहाँ पर जो होते हैं वे जुड़ जाती हैं और जुड़ करके -1 पे घात चढ़ जाती है, और M11 यानी उपसाणिक। तो ये हो जाएगा -1 पे घात 2 आवेगी, तो 1 आवेगी ना। M11 कितना? 3, तो बराबर 3। अब A12 बराबर -4 का सखंड बराबर -1 I + j। I का मान कितना है? 1 है, j का 2 है, तो 1 धन 2 और M12। अब -1 पे घात 3 का मतलब माइनस क्या हो जाएगा? -1। M12 0 बराबर 0। अब इस पर आ जाइए। A21 बराबर 0
का सखंड बराबर -1 2 + 1 और m2 1। इससे भी -1 बनेगा। m2 1 -4 बराबर 4। a22 बराबर 3 का सखंड -1 से घात 2 धन 2 m22 ठीक है। अब ये क्या बनेगा 1 m22 का मान कितना है 2 बराबर। इस तरह से उपसाणिक और सहखंड हमने प्रत्येक अवयव के ज्ञात किए। अब देखो सहखंड हमने लिखे नहीं थे। ये सहखंड जो है A11 का कैपिटल A11, A12 का सहखंड को निरूपित करते हैं कैपिटल A12, A21 के अवयव का सहखंड को व्यक्त करते हैं हम कैपिटल A21, A22 बराबर 3 का सहखंड इसको व्यक्त करते हैं A22। इसका मान क्या है 2 है, इसका मान कितना है 4 है, इसका मान 0 है और इसका मान 3 है। अब देखो ये सेकंड खंड है, इसके उपसाणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो ये जो है 2 क्रम का है, जहाँ A11 A, A12 2 C, A21 B और A22 D। अब इन एलिमेंटों के हमें क्या निकालने उपसाणिक। तो A11 A का उपसाणिक A यानी M11। अब एक कुंसे में है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, इसको हटा देंगे तो क्या रहेगा T। अब A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो स्थित है C का उपसाणिक M12। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो क्या आएगा B। अब A21 क्या है B का उपसाणिक M21। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ C हटने के बाद यही तो है A22 बराबर D का उपसाणिक बराबर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये कैंसिल तो क्या रहा A। ये प्रत्येक एलिमेंट के तुम्हारे उपसाणिक हो। अब सहखंड, अब आएगा A11 बराबर A का
सहखंड A11 बराबर -1/1 और M11 1 गुणा M11 क्या है D बराबर। अब A12 बराबर C का सहखंड A12 -1/1 और M12। अब इससे जो चिन्ह बनेगा वो -1 होगा। क्या होगा -1। M12 क्या है B गुणा B बराबर माइनस के। अब A21 बराबर B का सहखंड A21 -1/2 + 1 और M21। अब इससे भी माइनस बनेगा। M21 C ये हो गया तुम्हारा माइनस के C। A22 बराबर D का उपसारणिक A22 बराबर -1/2 इंटू M22। ये हो जाएगा तुम्हारा 1। M22 कितना है A बराबर। इस तरह से हमने ये प्रत्येक एलिमेंट के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात किए जब टू क्रम का कोई डिटरमिनेंट है।